मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश जी भर के गाजर का हलवा खाना है। जब मैं छोटा था तो माँ जी से फरमाइश करके गाजर का हलवा बनवाया करता, लेकिन घर में गुर्बत के डेरे थे, लिहाजा अगर कभी गाजर का हलवा बनता तो मुझे इतना ही मिलता कि मज़ीद खाने की ख्वाहिश और बढ़ जाती। मैंने ज़िंदगी में तय कर लिया कि खूब मेहनत करूँगा और बहुत सारा गाजर का हलवा खाऊंगा। मैट्रिक में मेरे नंबर बहुत कम आए, थर्ड डिवीजन के आसपास, और मुझे यकीन हो गया कि अब ना एफएससी में दाखिला मिलेगा, ना डॉक्टर बन पाऊंगा और ना बहुत सारा गाजर का हलवा खा पाऊंगा। हमारे घर के हालात निहायत महदूद थे। एक वक्त का सालन 2 दिन तक और कभी कभी 3 दिन तक चलता था। हम कबाड़िए को चीजें देने के बजाय उससे खरीदने वाले लोग थे। घर में मेहमानों के लिए रखा जाने वाला छोटा मेज हमने कबाड़िए से 5 रुपए में खरीदा था। उस वक्त उसकी एक टांग टूटी हुई थी, जिसकी जगह बाद में लकड़ी का एक टुकड़ा कीलों से ठोक दिया गया था। ये टुकड़ा दीवार वाली साइड पर कर दिया गया था ताकि मेहमानों के सामने मेज की अच्छी शक्ल पेश की जा सके। गुर्बत के इस माहौल में गाजर का हलवा और वो भी पेट भर के नामुमकिन। मैट्रिक के बाद मुझे एफए करना पड़ गया, हालांकि मैं डॉक्टर बनना चाहता था। अब्बा जी को जब मैंने बताया कि कॉलेज में मेरा दाखिला हो गया है तो मैंने पहली बार उनके चेहरे पर एक खौफ देखा। मुझे पता था कि वह मेरे सरकारी कॉलेज की फीस अदा नहीं कर पाएंगे, लिहाजा उन्हें इत्मीनान दिलाया कि मैं पार्ट टाइम कोई छोटा मोटा काम कर लूंगा। अब्बा जी तो मुतमिन हो गए, लेकिन मुझे कुछ समझ न आया कि क्या काम करूं। हर काम के लिए कुछ न कुछ पैसा दरकार था और मैं खाली हाथ था। बिलाखिर एक पेट्रोल पंप पर रात की शिफ्ट में नौकरी मिल गई। तनख्वाह 900 रुपये मुकर्रर हुई। मैं सारे पैसे लाकर माँ जी के हाथ पर रख देता। वो मेरी बलाएं लेती, प्यार करती और उसमें से 200 रुपये मुझे माहाना जेब खर्च के लिए पकड़ा देती। उन्हीं 200 रुपये में से मैं कॉलेज के अखराजात भी अदा करता और बस का किराया भी। आमतौर पर लोगों को गर्मियाँ पसंद नहीं होती, मुझे भी नहीं, लेकिन गर्मियों के दिन ज्यों तो गुजरते मुझे नशा सा होने लगता कि अब बहुत जल्द सर्दियाँ शुरू हो जाएंगी, मार्केट में गाजरें आ जाएंगी और फिर गाजर का हलवा। बेशक थोड़ा ही मिलेगा तो सही। मैंने कई बार कोशिश की एतवार के दिन डबल ड्यूटी करके 4 पैसे ज्यादा कमा लेता कि अम्मा से कहूँगा काफी सारा गाजर का हलवा बनाएं, लेकिन हर दफा जैसे ही मैं अम्मा के हाथ पर पैसे रखता वो किसी न किसी माली परेशानी के हल होने पर अल्लाह का शुक्र अदा करती दिखाई देती और मेरी हिम्मत न पड़ती कि मैं उन्हें ढेर सारा गाजर का हलवा बनाने का कहूँ। अम्मा को भी पता था कि मुझे गाजर का हलवा बहुत पसंद है, लिहाजा वो किसी न किसी तरह सस्ती गाजरें खरीद कर हलवा बना ही लेती। लेकिन घर के अफराद की तादाद 8 थी और किसी को गाजर का हलवा नापसंद नहीं था। मुझे याद है हम सब बहन भाइयों को गाजर का हलवा देते वक्त अम्मा हर दफा मेरे हक में थोड़ी सी डंडी मार जाती थी। बाज़ाहिर वो गाजर के हलवे वाला पतीला खाली करके एक तरफ रख देती थी, लेकिन मुझे पता होता था कि उसके एक कोने में मेरे लिए 6-7 चम्मच हलवा अब भी मौजूद है। लिहाजा जो ही सारे इधर उधर होते अम्मा मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखती और देचकी में से बचा कुचा थोड़ा सा मजीद हलवा चम्मच से खुरच खुरच कर मेरी प्लेट में डाल देती। एफए में भी मेरे कोई खास नंबर ना आ सके, ताहम बीए में दाखिला हो गया। मैंने पेट्रोल पंप की नौकरी छोड़कर एक प्लास्टिक के बर्तन बनाने वाली फैक्ट्री में नौकरी कर ली। यहाँ मेरी तनख्वाह 1200 रुपये मुकर्रर हुई, ताहम मेरा जेब खर्च वही रहा। अब की बार मैंने सोचा कि हर महीने किसी न किसी तरह 50 रुपये जरूर जमा किया करूंगा, ताकि जब सर्दियां आए तो मेरे पास गाजर का हलवा खाने के लिए वाफर पैसे हों। इस 50 रुपये के लिए मुझे दोपहर के खाने की कुर्बानी देना पड़ी। मैं फैक्ट्री के हाफ टाइम के वक्त ढेर सारा पानी पीकर पेट भर लेता और भूख को जबरदस्ती बुला देता। कुछ दिनों तक मुझे इसकी आदत हो गई। मुझे याद है जब अक्टूबर का महीना शुरू होता तो मेरे पास 300 रुपये जमा हो चुके होते थे। मैं बहुत खुश था। हर रोज फैक्ट्री जाते हुए मैं रास्ते में सब्जी वाले से गाजर का जरूर पूछता। एक दिन उसने बताया कि गाजरें आ गई हैं, लेकिन अभी कड़वी हैं। मीठी गाजरें 1 माह तक आएंगी। मैं निहाल हो गया, गोया अब मेरी दिली ख्वाहिश पूरी होने में सिर्फ 1 माह रह गया था। नवंबर में जब मुझे तनख्वाह मिली तो मेरे पास जमा किए हुए पैसे 350 हो चुके थे। मैंने सोचा अगर 350 रुपये से गाजर का हलवा बनाया जाए तो यकीनन हम सब घर वाले पेट भर के गाजर का हलवा खा सकते हैं। मैंने अम्मा को तनख्वाह के पैसे पकड़ाए तो उनके हलक से एक आह निकल गई। मैं चौंक गया। पहले तो वो हमेशा तनख्वाह के पैसे देकर खुश हो जाया करती थी, अब ऐसा क्या हुआ था? पूछा तो कहने लगी तुम्हारी बहन के रिश्ते के लिए जिस जगह बात चल रही थी उन्होंने हाँ कर दी, लेकिन वो लोग दिसंबर से पहले शादी करना चाह रहे हैं। हमारे पास तो खाने के पैसे नहीं, इतना सारा इंतजाम कैसे होगा? मैं सारी बात समझ गया था, लिहाजा अम्मा को तसल्ली दी कि खुदा बेहतर करेगा।
اگلے دن میں نے فیکٹری کے مالک سے ایڈوانس کی بات کی، خدا ان کا بھلا کرے، وہ مان گئے اور 5,000 روپے عنایت کر دیے۔ کچھ پیسے اماں نے بھی جوڑے ہوئے تھے، لہٰذا انتہائی سادگی سے بہن کی شادی ہو گئی۔ میں بی اے سے ایم اے میں آ گیا۔ تنخواہ اگرچہ بڑھ گئی تھی لیکن ہر ماہ 300 روپے ایڈوانس کی مد میں کٹ جاتے تھے۔ اس دوران کئی سردیاں گزر گئی لیکن پیٹ بھر کر گاجر کا حلوہ کھانے کا خواب ایک خواب ہی رہا۔ ایم اے کے بعد مجھے ایک بڑی کمپنی میں مینیجر کی نوکری مل گئی۔ تنخواہ میرے خواب و خیال سے بڑھ کر 10,000 مقرر ہو گئی۔ میں نے اسی تنخواہ میں بہنوں کی شادیاں کی، بھائیوں کو پڑھایا اور اپنے لیے موٹر سائیکل خریدا۔ بہت سارا گاجر کا حلوہ کھانے کی خواہش اب بھی میرے اندر موجود تھی لیکن مصروفیت اتنی بڑھ چکی تھی کہ صبح کا گیا رات کو گھر آتا اور سو جاتا۔ میں چاہتا تو مٹھائی کی دکان سے بھی گاجر کا حلوہ خرید کر کھا سکتا تھا لیکن مجھے گھی والا حلوہ پسند نہیں تھا۔ اماں دودھ اور کھویا ڈال کر جو حلوہ بناتی تھی وہ مجھے پسند تھا۔ پھر قسمت نے اپنا دوسرا رخ بھی دکھا دیا۔ اماں ایک دن چارپائی پر لیٹی اور اگلے دن قبر کی نظر ہو گئیں۔ ابھی اس صدمے کی شدت کم نہیں ہوئی تھی کہ 1.5 سال بعد والد صاحب بھی چل بسے۔ آج میرے پاس روپے پیسے کی ریل پیل ہے۔ میری بیوی بالکل میری ماں جیسا گاجر کا حلوہ بناتی ہے۔ میرے بیٹے بیٹیاں بہت شوق سے یہ حلوہ کھاتے ہیں لیکن میں نہیں کھا سکتا۔ میں شوگر کا مریض ہوں اور ڈاکٹرز نے مجھے سختی سے میٹھا منع کیا ہوا ہے۔ جب کچھ نہیں تھا تو میں گاجر کا حلوہ کھا سکتا تھا۔ اب سب کچھ ہے لیکن گاجر کا حلوے کا ایک چمچ بھی میرے لیے زہر ہے۔